हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। और आज हम एनालाइज करेंगे कि कल के दिन में जो कि फ्राइडे है, फ्राइडे को मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम रह सकता है। बिकॉज आज के दिन भी मार्केट के अंदर गैप अप देने के बाद एक पॉज कैंडल बना। गैप अप का रीज़न आप सभी को पता होगा। कल यूएस मार्केट में कुछ डाटा आना था। ठीक है, कई सारे नंबर्स आए थे, वहाँ पर कुछ डाटा आया था जो कि वहाँ पर हर महीने में 3-4 बार डाटा आते रहता है, जो कि फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। इवन यूएस मार्केट को भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिला, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर इंडिया के मार्केट में आपको एक अच्छा खासा गैप अप देखने को मिला। और पूरा का पूरा मार्केट की अगर आप वो देखोगे सेंटिमेंट्स, तो आज थोड़ा गैप अप देने के बाद सबके सब बुलिश यहाँ पर देख रहे थे। ठीक है, एंड अपर लेवल्स को इन्होंने होल्ड किया। सो अभी मार्केट कहाँ पे खड़ा है उसको अपन देखते हैं। इसमें आप देखो 1 आवर टाइम फ्रेम में। ठीक है, अभी अपन निफ्टी को एनालाइज करते हैं। निफ्टी एंड सेंसेक्स दोनों को करूँगा, क्योंकि कल फ्राइडे है। कल मैं तो कोशिश करूँगा कि नहीं करूँ ट्रेड, क्योंकि मैंने आज लॉस लिया था। मतलब अच्छा, मेरा ट्रेड सेटअप सब कुछ ठीक था, बट आज प्रीमियम ना चले ना, मैंने फिर एक गलती करके फिर एक और 2 ट्रेड में बैक टू बैक ऐसे लगे। सेम स्ट्राइक प्राइस में तीसरा ट्रेड ले लिया। तो एक आप कह सकते हो कि एक तरीके से बेवजह का ट्रेड कहते हैं, जिसमें कहते हैं कि आप रिवेंज ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग टाइप का अपन यहाँ पे कर दिया, जो कि ठीक नहीं है। तो अपन अब मंडे को ही ट्रेड करेंगे। ओके। सो अगर आप देखोगे आज के दिन में मार्केट ने क्या किया या मार्केट कहाँ पर क्लोज किया है, पहले इसको अपन देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अभी जस्ट क्लोज होने वाला है। ठीक है, 10 मिनट है हमारे पास अभी। बट अगर आप देखोगे तो बैक टू बैक यहाँ पर कैंडल्स तो रेडी बनी है, लेकिन ये एक गैप अप देने के बाद यहाँ पर एक फिर से रेड कैंडल ही आया है। तो ऊपर सस्टेन नहीं किया, बट थोड़ा सेलिंग प्रेशर वहाँ पर देख के फिर वहीं पे रुक गया पूरा का पूरा मार्केट। और अभी तक शायद इसने, जहाँ तक मेरे को लग रहा है, गैप जो था बीच का, ये बीच में जो बॉडी टू बॉडी गैप है, ये थोड़ा सा पेंडिंग है, बट समहाउ इसने थोड़ा बहुत फिल किया है अभी। तो एक ब्रेकडाउन देने के बाद एक पुल बैक देने आया है, ऐसा यहाँ पे इंडिकेशन अपने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे इस चार्ट को, तो एक ब्रेकडाउन दिया, एंड ब्रेकडाउन देने के बाद, वैसे ब्रेकडाउन का तो ये है नेक लाइन। ब्रेकडाउन देने के बाद एक पुल बैक लेने के लिए आया है। एंड मे भी एक बार पहले हंट करे फिर नीचे को गिरे। तो ऐसा भी हो सकता है मार्केट के अंदर, हंटिंग सिनेरियो भी बन सकता है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर बियर घुसे, बियर ट्रैप भी बन सकता है। डाउन साइड में यहाँ पर बियर आए, मतलब जो सेलर्स हैं वो यहाँ पर आए, तो इनको हंट करके फिर जाके ऐसा भी कुछ कर सकता है, क्योंकि मार्केट स्ट्रेट स्ट्रेट जिस दिन चलने लगे तो फिर उस दिन मार्केट पूरा ही पलट जाएगा। ठीक है। सो इस तरीके का भी सिनेरियो यहाँ पे देखने को अपने को मिल सकता है। बट अभी एक हेड एंड शोल्डर का जो लोअर एज है, मतलब नेक लाइन, उसके नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। ओके। सो 3-4 दिन से यहाँ पर प्राइस होल्ड किए हुए, तो हो सकता है कि ये किसी न किसी को मारना पक्का चाह रहा है। या तो बायर्स को यहाँ पर इन्वाइट किया जाता है। बायर्स तो शायद यहाँ पर बायर्स नहीं आएगा, क्योंकि ब्रेकडाउन होने के बाद बाइंग के लिए यहाँ पर बहुत कम लोग आएंगे। वही आएंगे जो स्मार्ट, जिनको जो अगर मार्केट को लेके जाना चाहते हैं, वो आर प्लेइंग स्मार्ट, थोड़ा बहुत ट्रैप कॉन्सेप्ट्स पर काम करते हैं, वही इस जगह पर बाइंग करने के लिए प्लानिंग करेंगे। अदरवाइज़ मैक्सिमम लोग इस जगह पर भी सेलिंग के ही सिनेरियो में है, मतलब सेलर्स ही बैठे हुए हैं जो सेलिंग करना चाहते हैं। जो रिटेल में भी है, तो हैवीली यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए लोग बैठे हैं। और आज तो 23,300 की जो कॉल था, उस पर तो इतना हैवी ओआई बिल्डअप हुआ था कि उसके ऊपर ही प्राइस को नहीं जाने दिया, पूरा का पूरा प्रीमियम ज़ीरो कर दिया। तो हो सकता है कि यहाँ पे लोग कॉल साइड में शॉर्ट करके दबा के बैठे हो, मंथली एक्सपायरी सब कुछ, और एक अच्छा खासा एक अपसाइड स्पाइक यहाँ से देखने को मिल जाए। ठीक है। सो नेक लाइन ब्रेक हुआ, ऐसे पुल बैक आया, पुल बैक के बाद मे बी अपने को डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल जाए। बट समहाउ अगर आप देखोगे तो सेलिंग यहाँ पर थोड़ा सा स्लो हो गई है। एंड यहाँ पर अपने को एक चीज़ और देखने को मिल रहा है, विच इज़ लाइक थोड़ा बहुत डाइवर्जन टाइप का भी अपने को देखने को मिल रहा है। ये था हमारे पास प्रीवियस लो, एंड यहाँ से ये बहुत लो नीचे लग गया, लेकिन ये इसका लो, एंड यहाँ से इसमें थोड़ा सा डाइवर्जन देखने को मिल रहा है। तो एक अपसाइड स्पाइक भी मे भी यहाँ से आता हुआ आपको दिख सकता है। अब आज आए, कल आए, परसों आए, आई डोंट नो, बट एक स्पाइक मे बी यहाँ पर पेंडिंग है, क्योंकि जो 20 EMA को टेस्ट कर 9 EMA टेस्ट कर लिया, तो हो सकता है एक सेलिंग आ जाए। 20 EMA को टेस्ट करेगा, हो सकता है सेलिंग आ जाए। बट अभी यहाँ पर भी देखा आपने, 9 EMA को टेस्ट करने गया, ऐसी डोजी डोजी बनाए, 9 EMA को टेस्ट किया, नीचे फॉल किया, फिर अगेन यहाँ से ऊपर जाके 20 EMA टेस्ट किया, ऊपर क्लोज के बाद अगेन नीचे फॉल कर गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ हो रहा था। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल सकता है, बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एकदम से एग्रेसिवली शॉर्ट साइड जाना भी मेरे को ठीक नहीं लग रहा जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता है। बट अगर आपको एक अच्छा सेटअप बनता है, तो आप शॉर्ट साइड के लिए भी प्लान कर सकते हैं। बट स्टॉप लॉस अपना फिक्स बना के रखना कि मेरे को कहाँ पे स्टॉप लॉस को प्लान करना है, क्योंकि स्टॉप लॉस ही आपको बचा के रखेगा, अदरवाइज़ आप फंस जाओगे। 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो, सो 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे जो सिनेरियो बनना है, जो सेटअप बनना है, उसको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है मार्केट में।
ये रहा एक इम्पॉर्टेंट जोन जहाँ से इसने सेलिंग दिया। ये नेकलाइन भी है, ओके, एंड यहाँ पे इसका बॉडी का लो भी बना हुआ है, एंड यहीं से ही अभी आज के दिन में सेलिंग आया। और फिलहाल के लिए 1 आवर में अगर आप देखोगे तो 9 एंड 20 EMA के ऊपर ट्रेड करने लग गया है, और ये इतने दिनों में पहली बार हो रहा है, ओके। इतने दिनों में दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर था, फिर नीचे आया, नीचे आया। तो जब भी नीचे था तो इसमें सेलिंग ही देखने को मिली, बट इतनी बड़ी सेलिंग के बाद यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग स्लो डाउन हुई, बट इसके कंपैरिजन में स्लो डाउन हुई, और अभी फिलहाल यहाँ पर हॉल्ट करके 920 पर हॉल्ट करके इस 920 पर दोनों को टेस्ट करके नीचे गिरा, अभी इसके ऊपर ट्रेड करा। तो ये भी इंडिकेट दे रहा है कि एक अपसाइड स्पाइक यहाँ से मार सकता है, या अपसाइड स्पाइक अपने को देखने को मिल सकता है। ऑल दोस्त जो यहाँ पर बैठे हैं उनको एक बार क्या पता मार के फिर जाके मार्केट नीचे आए, है ना, क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए होता है जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। तो मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए जरूर जाएगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग के स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स पड़े होते हैं, यहाँ पे एसएल ऑर्डर्स पड़े, लिक्विडिटी पड़ी, तो मार्केट कहीं ना कहीं इसको ग्रैब करने के लिए तो जाएगा, क्योंकि उसको यहाँ से ग्रैब करके फिर इसने फर्दर मोमेंटम देना है। सो देखते हैं मार्केट किस डायरेक्शन में कर सकता है, मोमेंटम देता है। जस्ट अपन तो एनालाइज कर दें, एंड अपन एनालिसिस के भरोसे पर ही काम कर सकते हैं, ओके। एंड नीचे से भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन टाइप का कुछ फॉर्मेशन में भी हो रहा है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और एक यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है, एक इसका रेजिस्टेंस एरिया है, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, तो सपोर्ट के आसपास कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। सो आप अगेन एक अपसाइड के लिए यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। जब तक ट्रेंड लाइन का अगर एक बार ब्रेकडाउन आ गया कुछ इस तरीके का कैंडल, तो ये फिर फर्दर फॉल कर जाएगा। अगर ट्रेंड लाइन के आसपास आगे एक बुलिश कैंडल बनाता है तो ये आपको अपसाइड मोमेंटम यहाँ से दिखा सकता है, ओके। तो इसको ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट जोन पे है। और दूसरा जोन एक और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये वाला जो जोन है, ये वाला, यहाँ पे प्राइस इसके ऊपर निकल के यहाँ पर हॉल्ट किया। तो ये जो एक छोटा पैटर्न आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ट्रेंगुलर, इसका ब्रेकआउट करके इसके ऊपर हॉल्ट करा, तो ये भी एक अपसाइड का इंडिकेशन दे रहा है। बस ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसके पास 23,400, इसको निकालता है तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वहीं सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स में भी सेम चीज़ यहाँ पर आपको होती हुई दिख रही है। सेंसेक्स का भी यही लेवल्स है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही पैटर्न यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, एंड यही पैटर्न फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है अगर इसको मैं इस तरीके से कुछ कनेक्ट करता हूँ तो, ओके। और यहाँ पर भी एक सेम जोन है, अगर आप देखोगे यही वाला जोन है ये। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया था मार्केट के अंदर विच वाज अबाउट हिंडनबर्ग रिसर्च। देखो हिंडनबर्ग रिसर्च जो है शट डाउन हो चुका है मार्केट परमानेंटली। बेसिकली ये अडानी के ऊपर, जब भी आपने देखा होगा तो अडानी पे ही इनकी सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर न्यूज़ आती थी। और अडानी के ऊपर जब भी रिसर्च फेस करते थे उससे पहले एक्सपेक्ट कोई ट्वीट डालते थे, और उससे उस ट्वीट डालने से पहले उनकी कहीं ना कहीं सेल पोजीशन रहती थी, ऐसा क्लेम, मतलब ऐसे एलिगेशंस पर लगाए गए हैं कि शॉर्ट साइड करते थे, सेलिंग बनाते थे। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, कोई स्टॉक का भाव 100 रुपये और आपको पता चल, आपको लग रहा है कि ये 100 से 50 आ जाएगा, तो ये जो 50 पॉइंट का जो आपने गिरावट है ना, आप यहाँ से इसको शॉर्ट करके सेल करके यहाँ पे इसको एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट सेलिंग में प्रॉफिट हो जाता है ना, क्योंकि आप बिना बाई किए भी आप मार्केट में बिना बाई किए भी आप बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं, उसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। तो इनको पता है कि अडानी स्टॉक गिरने वाले, तो पहले से ये कहीं ना कहीं पोजीशन बना के बैठते होंगे इनके जो शेल कंपनीज होंगे, जिनके पार्टनर्स होंगे। तो जब भी अडानी पे रिपोर्ट लाते थे तो अडानी के स्टॉक्स आपने देखा होगा 5% से लेकर 20% सिंगल डे के अंदर लोअर सर्किट मार देते थे। अब इससे क्या होता है, जितनी भी हम लोग रिटेल इन्वेस्टर है, 7 लाख, ठीक है, 7 लाख करोड़ का लॉस हुआ लोगों को, इन्वेस्टर्स को, सिर्फ इनकी रिपोर्ट्स की वजह से। तो ये तो अपनी रिसर्च में खुद भी कहते हैं कि हमारी वजह से इनोसेंट लोगों को लॉस हो रहा है। जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, जिनने अपना मेहनत का पैसा मैंने अडानी में डाला हुआ है, ठीक है, और ऐसी कोई सडन न्यूज़ आ जाती है, अडानी अच्छा खासा चल रहा है, सडन न्यूज़ आ जाती है तो ऐसे गिर जाता है अडानी स्टॉक्स। आप अडानी के स्टॉक्स को देख लेना जस्ट बिकॉज ऑफ दीज न्यूज़, ठीक है, क्योंकि वो जिस तरीके से पंप कर रहा है वो भी एक सही, मतलब एक तरीके का कॉमन मूवमेंट नहीं है, वो थोड़ा सा अलग तरीके का वो देता है कि यार कभी गिर जाएगा, कब बेचना है, कब बेचना है, कब बेचना है करके। आपको जब कोई स्टॉक स्ट्रेट जाता है ना तो फोमो क्रिएट करता है, तो लोग दबा के उसको उठाते हैं, है ना, क्योंकि उनके अंदर आरओआई भी आप अच्छा देखोगे, 90 रुपये का 2000 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये चल रहा होगा, है ना। तो इस तरीके के स्टॉक्स में जितनी तेज़ी से मूवमेंट आती है उतनी तेज़ी से इसमें फॉल भी आता है। बट ऐसे ऐसे गैप डाउन में इतने बड़े बड़े स्टॉक्स का जाने की वजह से जो रिटेलर को काफ़ी ज़्यादा इसके इनकी जो रिसर्च है उसकी वजह से लॉस हुआ। अभी इस रिसर्च प्रूवन है नहीं है उस पर तो बात ही नहीं आती ना, ये रिसर्च लेके आते हैं यहाँ स्टॉक गिर जाते हैं। सो आप देखोगे कितना बड़ा यहाँ पर इनका जो इन्फ्लुएंस है उसका, कितना बेनिफिट इनको हो रहा है एंड उससे लॉस किसको हो रहा है। तो इसकी वजह से इनका शटडाउन होना ही ठीक था, और शटडाउन में भी हुआ, करवाया गया, किसने किया वो बात की बात है। बट आपको अब आगे हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट देखने को शायद नहीं मिलेगी,
ठीक है, तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट पड़ा था, जिसकी वजह से अडानी के अगर आपने देखे होंगे तो अडानी के आज स्टॉक्स 3% 1% ये चढ़े हुए थे, ठीक है, और काफ़ी अच्छा गैप अप दिया आया था इनमें, लेकिन फिर ये थोड़ा बहुत इनमें वापस से सेलिंग प्रेशर आ गया है ना, क्योंकि न्यूज़ बेस ये गैप अप था। ओके, सो यही है, बाकी सेंसेक्स का भी ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं एंड देखते हैं कल किस साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है। 2-3 दिन ने पॉज कैंडल बना दी। अब मेन बात ये है कि किस साइड में ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देते हैं, क्योंकि पॉज कैंडल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, पॉज कैंडल भी गया स्लो एंड स्टडी, प्राइस ऊपर ही आ रहा है, पॉज भी नहीं, गैप अप खुलता है फिर डोजी बना देता है, गैप अप खुलता है डोजी बना देता है, तो इंट्राडे में पैसा बनाने का बहुत कम चांसेस यहाँ पर मिल रहे हैं। और अगर एक बार निकलता तो ग्रीन कैंडल अभी तक डेली बेसिस में अपने को नहीं मिली। यहाँ पर नीचे को देखिए, इस कैंडल का नाम आप कमेंट में अगर किसी को पता है तो आप बता दीजिएगा ये कौन सी कैंडल है। अब इस कैंडल पर ट्रेड कैसे किया जाता है, जो यहाँ पर कैंडल बनी थी इसका हाई ब्रेक हुआ, इसका लो पे स्टॉप लॉस, इसके बाद एक अच्छा खासा क्या है अपसाइड मोमेंटम अपने को देखने को मिला। एंड यहाँ पर एक कैंडल बनी हुई है, इसका हाई ब्रेक होता है तो एंट्री बनती है, लो पे स्टॉप लॉस बनता है, ये भी हमको एक मूवमेंट देता है, मूवमेंट अच्छा देता है। और इस ये जो कैंडल्स होती हैं रिवर्सल कैंडल होती हैं। कैंडल कौन सी आप कमेंट सेक्शन में जो बताना, थोड़ा सा आपको भी आइडिया हो जाएगा कि हाँ हमारे को डेली टाइम फ्रेम में कौन सी कैंडल मिली है नीचे से। तो देखते हैं, मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि 20 EM तक इसने टेस्ट करने के लिए स्ट्रेट जाना चाहिए, जाता है नहीं जाता है वो डिपेंड करता है मार्केट पे, बट अपन सिर्फ लेवल्स टू लेवल्स काम करेंगे और अपने लेवल्स पे ही टिके रहेंगे, ठीक है। डाउन साइड लेवल्स यही हैं, अप साइड लेवल्स आप देख लो एक एक करके, आपके पास जितना रेजिस्टेंस है ये सारे अप साइड इसके लेवल्स मार्क होते हुए दिख रहे हैं आपको। एंड यहाँ पर जो मेरे को मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है सेंसेक्स के अंदर 78,000 अराउंड 300 और 400 के बीच में, 78,000 से लेकर 78,500 का एक जोन है, इसके बीच में अगर मार्केट आता है तो हो सकता है यहाँ से वापस से आपको एक सेलिंग देखने को मिल जाए, ठीक है, इस जोन के अंदर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी नीचे को तो हमारे पास ओपन लेवल्स बने हुए हैं, सारे राउंड नंबर्स ही काम आते हैं नीचे को। तो यही अपनी एनालिसिस, बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए आप अपने टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मेरे को जो भी अपडेट होता है मैं आपको टाइमली यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। अडानी के स्टॉक्स आप लोगों ने सुबह देखे होंगे तो भाई दबा के इनमें बाइंग, मतलब एक गैप अप इनने अच्छा दिया था। ओके, सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।